हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। आपने इस लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया मामा, मुझ पे हाथ उठाया। आप जानती नहीं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मुझसे मेरा सर भी मांग लेती ना, सर झुका के अपना गला कटवा लेता, लेकिन आपने इस लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया। ठीक है मामा, मेरा बस अगर चलता ना तो मैं सिर्फ हाथ नहीं उठाता, उस पर गोली मार देता उसको। जब से मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी अजाब कर दिया उसने, और मैंने फैसला कर लिया अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। मेरा फैसला आखिरी है। सालार, लो जी 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 ठीक है। सालार भाई, आई मीन बॉस फ्री है या बिजी है? जी मैं पता करती हूँ। जी सर, सुफियान सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? वेट कराओ सर। जी ठीक है सर। सर आपको वेट करना पड़ेगा। क्या यार, इतना टाइम लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। सोफी ने तो जो मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं इसे सूद समेत वापस लूंगी। याद रखेगी ये। लेकिन अगर ये यूएसपी नहीं है तो कई साल कम इन। आज मेरी अहमियत का अंदाजा तो हो ही गया होगा। जी भाई। मेरी मर्जी के बगैर मुझ तक कोई पहुंच नहीं सकता। जी भाई। ये 2 घंटे तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। याद रखूंगा। चलो अच्छा है कि तुमने सबक सीख लिया। अब आ जाओ मीटिंग की तरफ। लोग बड़ी तारीफें कर रहे थे तुम्हारी। तुम्हें तो ये सुन के ऐसा लगेगा ना जैसे तुम हवाओं में उड़। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं चाहकर भी आपसे बेहतर नहीं हो सकता। आपने ही सब कुछ सिखाया मुझे। आपके चची जान के इतने एहसानात हैं हम पर, वो कर्ज मैं कभी भी नहीं उतार सकता। चलो ये किसी भाई? रख लो। जो तुमने एफर्ट की उसके लिए। ये एफर्ट जो मैंने की थी मेरा फर्ज है। ये सब बातें मुझे मुझसे कहो। कल को तुम्हें ये ना लगे कि मुझसे तुम्हें कोई उम्मीद है, तो बस रख लो ये। ये उम्मीद तो मुझे हमेशा आपसे अच्छे की रहेगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो सुफियान। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम बस एक ड्राइवर हो मेरे लिए। ये पैसे उठाओ, जाओ जाके अपने कपड़े चेंज करो और ड्यूटी पे रिपोर्ट करो। वो अजान, उस दिन कमरे में कोई खास बातें हो रही थी क्या? अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ ही थी उधर। जी मैं थी, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आई थी। क्या हो गया माहीन, किस तरह की बातें कर रही हो?
कोई ख़ास बात नहीं हो रही थी। अजीब तुम भी ना। अजान कोई तो ख़ास बात हो रही होगी ना, क्योंकि अम्मी इतनी मोहब्बत से सारा का जिक्र नहीं करती हैं। अम्मी हमेशा से इसी लहजे में सारा का जिक्र करती हैं। और आप? आपने ही सब कुछ सिखाया मुझे। आपके चची जान के एहसानात हैं हम पर, वो कर्ज मैं कभी भी नहीं उतार सकता। कोई शर्मिंदगी नहीं है, ज़रा सा भी तरस नहीं आता मुझे इन लोगों पे। मेरे बाप के पैसे पे ऐश करते हैं और मेरे सामने सीना तान के चलते हैं। अरे मेरे बारे में तो तुम्हें सब पता ही है। मैंने आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है? मैं मानती हूँ आपने पहले कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप छुपाने लगे हैं। मुझे नहीं पता अजान, कुछ है, कुछ चल रहा है आजकल। आपकी अजीब सी फीलिंग है। माहीन, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अजान, माहीन, मुझे लगता है अम्मी किचन में अकेली हैं। आप जाके उनकी हेल्प कर लो और मेरे लिए कप चाय ले आओ। ओके। सोच लो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मुझे तुमसे बात करनी है, वहां रुकना नहीं है। सारा, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कितनी एग्रेसिव नेचर का मालिक है। उसको अगर ज़रा से भी भिनक हुई तो उसने फिर कोई मसला खड़ा कर देना, और अगर उसे पता चल गया कि मैं और तुम मिले हैं तो वो सब कुछ छोड़ दो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो या नहीं। तुम कहती हो तो आ जाता हूँ। लोकेशन भेजो, आ रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है परवीन, बोलो। जी बेगम साहिबा, वो अलीना बीबी की नौकरानी का फ़ोन आया था। वो तो बड़ी ख़तरनाक खबरें दे रही थी। क्या कह रही थी? बेगम साहिबा, पहले तो सलार साहब उनके घर जाते थे और ये बात मैंने सारा बीबी को बताई थी, लेकिन सारा बीबी ने कहा कि वो बेबस है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बात बहुत बढ़ गई है। क्या सस्पेंस फैला रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किस बारे में बात कर रही हो तुम? खोल के बताओ। बेगम साहिबा, उनकी नौकरानी बता रही थी कि अलीना बीबी ने असफर साहब से शादी करने से मना कर दिया है। अब वहाँ शादी नहीं कर रहे और मंगनी भी तोड़ रहे हैं। तो जब मंगनी तोड़ देंगे तो फिर शादी किससे करेंगे? और किससे करेंगे? साहब है ना उनकी फैमिली के फेवरेट। परवीन, तुम जाओ, जरा पानी लेकर आओ मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा सारा, मेरी बहू तुम हो और तुम ही रहोगी। आंटी अब क्या ही कर ली,
अगर साहब ने अलीना से शादी करके उसे बीवी बना के इस घर में वो ले आए तो? बस तुम हिम्मत ना हारना, क्योंकि मैं हिम्मत हारने वाली नहीं। कम से कम मेरे जीते जीते ये होने वाला नहीं। आंटी, मैं 1 घंटे तक वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो? सोफिया का एक टेलर का काम था, वो करना है मुझे। अच्छा, चलो आ जाओ। तो फिर तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है कीजिए? नहीं, अभी नहीं, अभी तुम जाओ, हम रिलैक्स होके बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। अजान, इतनी अफरा तफरी में कहाँ जा रहे हो बेटा? बैठो, हमारे साथ चाय पियो। बेटे चाय लाओ। नहीं अम्मी, अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं अभी चाय नहीं पी सकता। क्या जरूरी काम है? ऑफिस का काम है? हाँ ना, हाँ, ऑफिस का एक काम है, वो एक मीटिंग आ गई है तो मुझे निकलना पड़ेगा। मैं आता हूँ तो हम चाय पीते हैं मिलके, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। माहिर, क्या हुआ है बेटे? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या फिर से झगड़ा हो गया अजान के साथ? माहिन, क्या बात है? तुम अजीब सी क्यों लग रही हो मुझे? अम्मी, अजान झूठ बोल के गए हैं आपसे। नहीं बेटा, अजान मुझसे झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलते होंगे आज से पहले, लेकिन आज अभी इस वक्त वो आपसे झूठ बोल के गए। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? अभी मेरा दिल तो आप खामोश हो गया है, लेकिन अजान के दिल में जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो इतने अपसेट है। अपसेट है? तुम्हें पता है वो किससे मिलने गया है? जी मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। वो किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए नहीं गए, बल्कि वो सारा से मिलने गए। सारा से? तुम्हें किसने बताया ये? खुद सुनिए, मैंने ये बात अपने कानों से। नहीं, सारा उससे क्यों मिलने लगी? इसलिए कि शायद अब वो सालार से शादी करने के फैसले पर पछता रही है, और ये दोनों अपने अपने फैसलों को रिवर्स करना चाहते हैं। पागल मत बनो, ये क्या उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो तुम? ऐसे कैसे हो जाएगा ये सब? और सारा ऐसी लड़की नहीं है बेटा। क्यों नहीं कर सकती अम्मी? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि वो मेरे हाथों की पली हुई बच्ची है और उसे अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची है वो। ये अम्मी को क्या हो गया है? पहले तो वो सारा का जिक्र तक करने से मना करती थी। क्या तुम में सिर्फ इस घर के लिए बेचैनी है? यानी अगर तुम्हें इस घर में रहने दिया जाए तो तुम सारा को कबूल कर लोगी? नहीं, आसान सिर्फ मेरे हैं, मैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। परवीन, मुझे बताओ, आंटी ने मुझसे क्या बात करनी थी? वो जी, सना बाजी की प्रेगनेंसी का बेगम साहिबा को पता चल गया है, उसी की मुबारकबाद देनी होगी। हेलो अजान, तुम किधर रह गए हो? हाँ हेलो, मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक बहुत है, तो मुझे फोन पर ही बता दो क्या बात है।
अच्छा चलो, पहली बात तो ये है, मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उन्हीं पैसों से तुम प्लीज़ सना और सुफियान के लिए घर खरीद लेना। फिर उन्हें किसी और मदद की ज़रूरत चाहिए हो तो फिर उन्हीं पैसों से कर लेना मैनेज। ओके, लेकिन जब सना और सुफियान इस मेहरबानी की वजह पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? देखो, तुम उनकी मदद करोगे तो वो मना नहीं करेंगे। तुम करते रहते हो उनकी मदद। हाँ, अगर मैंने और सोफिया ने कोशिश की तो शायद वो एक्सेप्ट ना करें, और मैं नहीं चाहती कि उनकी इज्जत पे कोई आंच आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि मैं इनकी मदद करता रहता हूँ? तो मैं बचपन से जानती हूँ। क्या किसी को ये मुझे बताने या मुझे किसी से सुनने की ज़रूरत है? तुम तो मेरी वो दोस्त थी जो खामोशी में भी मेरी सारी बातें, सारी ज़रूरतें समझ लेती थी। चलो बस तुम जल्दी से पहुंच जाओ, अजान बहुत देर हो रही है, मुझे घर भी पहुंचना। ओके, सी यू। ठीक है। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसी हैं आप? आप कौन हैं? अरे मुझे नहीं पहचाना आपने? आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपको नहीं जानती। हम घबरा क्यों नहीं बैठे? नहीं नहीं नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपको नहीं जानती। आप भूल रही हैं आप? आज तो तुमने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी सर। नहीं नहीं साहब, जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ से उठो, मुझे यहाँ सीन नहीं क्रिएट करना। हेलो अजान, तुम ना आओ, सलार यहाँ पहुँच गए हैं। अगर सलार ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो अलग पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो बस मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी मैसेज पे, ठीक है? तुम सारा मामला प्लीज़ हैंडल कर लो खुद से। ओके, हाँ ठीक है, मैं निकल रही हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कितने दूर हैं आप? ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ। मैं मानता हूं कि मैंने इसको ये ब्रेसलेट दिया, लेकिन तुम्हारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब दिया था तब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, और ना ये सलार इसकी जिंदगी में था। माजी की किसी गलती की वजह से क्या हम अपने पूरे मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे? बहुत प्यारी है सारा। अगर मैं होती तो सारी दुनिया से लड़ झगड़ कर आपकी शादी सारा से ही करवाती। कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ चीजें अल्लाह ने अपने ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लिखी होती।
होता वही है जो वो चाहता है, क्योंकि शायद बेहतर वही है जो उसने लिखा है। मैं जानता हूं कि शायद मेरा दिल आपकी तरफ आने में कुछ ज्यादा वक्त लगा ले, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं वो जब भी आएगा वफादारी के साथ आएगा। यार अलीना प्लीज यार, नहीं करो मेरे साथ ऐसा। कल वालिद साहब ने पूछा है, परसों लोग मुझसे पूछेंगे, मैं किस किस को क्या क्या जवाब देता फिरूंगा। क्या मतलब किस किस को जवाब देता फिरूंगा? ये क्या बात हुई? और क्यों पूछेंगे लोग तुमसे? तुम कोई लड़की हो? हाँ, तो लोग सवालात करने लगेंगे, फिर तुम मुआशरे में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कुछ नहीं होगा ऐसा। और वैसे भी जब लोग मुझे सालार के साथ देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। असल तुम सबको बता दो कि हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन हमने अभी अनाउंस नहीं किया। सही है? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकती हो। What an audacity to come here, face me. मुझसे बात कर रहे हो ऐसे जैसे तुमने कुछ किया नहीं है। मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में ले लूं। वाह, क्या बात, क्या बात। अगर तुम इतनी श्योर थी तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ तुम्हें प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें तड़पता और उस अज़ियत में देखूं जो अज़ियत तुमने मुझे दी। मेरा प्लान खराब किया। तुम जानते थे ना असकर, तुम जानते थे मैं सालार से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके लिए कितनी कोशिशें कर रही हूँ। उसके बावजूद तुमने मेरा प्लान खराब किया। और पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? ये देखने के लिए कि तुम मुझ तक पहुंचने के लिए किस किस हथकंडे का इस्तेमाल करते हो। मगर अफसोस असफर, अफसोस कि तुम एक नाकाम इंसान ही नहीं, नाकाम आशिक भी हो। अजान तुम ना आओ, सलार यहाँ पहुँच गए हैं। अगर सलार ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो अलग पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो बस मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी मैसेज पे, ठीक है? तुम सारा मामला प्लीज हैंडल कर लो खुद से। माहीन, माहीन बेटे कहाँ हो तुम? जी अम्मी, वो मैं किचन में सामान रख रही थी। अब्बू ग्रोसरी करके आए ना। एक तो पता नहीं अब्बू के पास कौन सा जादू है, इधर मेरा कोटा खत्म नहीं हुआ, उधर वो सामान ला के रख देता है। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। तुमने पुरानी कहावत नहीं सुनी, दिल को दिल से राह होती है, बस वही राह है उन्हें तुमसे। सैर, आप क्या कर रही हैं? मैं तो किचन में ही जा रही थी। अजान ने कहा था कि चाय बना दे, तो मैंने सोचा उसके लिए चाय बना लूं। उन्होंने कहा था चाय का, तो मैं बना देती हूँ। वैसे भी अच्छा थोड़ी लगता है कि बेटी के होते हुए माँ काम करे। जीती रहो। माहीन इधर देखो मेरी तरफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोई हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों रोऊंगी? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं और बहुत अपसेट हूँ मैं इस वजह से। तुम फिक्र मत करो, मैं असल वजह जानने की कोशिश करती हूँ, सब पता लगा लूंगी। लेकिन अम्मी प्लीज मेरा नाम ना आए। परेशान क्यों होती हो? मैं अपने तरीके से बात करूंगी ना, अपने तरीके से पूछूंगी उससे। जीती रहो। ठीक है, मैं चाय बना।
मुझे तुमसे बात करनी है, वहाँ रुकना नहीं है। तो वो सब कुछ छोड़ दो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो या नहीं। चाह के भी तुझको खो ना सके, तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। नहीं, सारा तुम्हारी नहीं है, सिर्फ मेरी है। सारा तुम्हारी नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी है। क्या हुआ साला? You okay? या वो क्या? Sure? You want to tell me something? नहीं, everything is okay. Come, sit. Yeah. अरे वाह, आज जल्दी घर आ गए। सब खैर है ना? कहीं नौकरी से फारिग तो नहीं हो गए? अरे ये तो सीक्रेट, तुम्हें कैसे पता चला? क्या मतलब? क्या वाकई निकाल दिया? मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सोचने लगी आज तक। सच बोल रहे हो ना? जी मैम। मुझे बताइए कि आपसे झूठ बोलकर क्या मुझे अपनी डेथ सेंटेंस पे साइन करवाने हैं? गुड बॉय। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेक किया है, खाओगे? नहीं। नहीं खाओगे? मैंने ना अपने हाथों से बनाया। अगर तुम इन हाथों से मुझे जहर भी बेक करके खिला दोगे ना, चुप करके खा दूंगा। खाओ कसम। अब ढूंढने नहीं लग जाना, जहर बेक होता नहीं है। ठीक है? तो मैं लेकर आऊं? ये सीडी किसकी है? ऑफिस के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट। ऑफिस के डॉक्यूमेंट ऐसे लॉक क्यों कर रहे हो? बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लासिफाइड है बेसिकली। अगर वो अगर आउट हो गए तो हमारी कंपनी की इमेज ख़राब हो सकती है, इस वजह से। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? नहीं, देखो, ताजमहल दोबारा से बन सकता है, ये दुनिया दोबारा से बन सकती है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। भला क्यों? क्यों? क्योंकि जो लोग पहले से ही बेवकूफ़ होते हैं उन्हें दोबारा से बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होता है। फियान, अरे अभी आता है कि तुम केक कहाँ है? तुम्हें कैसे पता कि मैंने केक बेक किया है? जाहिर है, अब ब्राउनीज तो बनाई नहीं होंगी तुमने, तुम्हें आते नहीं है। अच्छा, मैं पूछने आई थी कि चाय लाऊं साथ में? तुम्हें नहीं लगता कि केक के बगैर चाय थोड़ी ड्राई लगेगी? चाय के बगैर केक? बिल्कुल। तो जाओ ना, ये पूछने आई थी ना। जाओ जल्दी लेकर आओ। ला रही हूँ यार। जाओ।
What's your recent read? I started this book. It's by Laban and it's about movements. लेकिन एक टाइम पे जाके वो इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है that you almost can't inhale anymore and you just get bored and you just keep, you know, finding excuses के बाद में पढ़ लूँगा. क्या और? इन्हें चुप क्यों हो? कब से मैं ही बात करे जा रही हूँ. क्या बात है? तुम इतना अच्छा बोल रही हो, काफ़ी है ना? नहीं, काफ़ी नहीं है. I want you to talk too. मुझे बताओ क्या बात है? जिंदगी कब से खामोश पड़ी है, तुम्हें पता चल रहा? नहीं, जानती हूँ और समझती भी हूँ, इसीलिए तो ज़बरदस्ती साथ लिए फिरती हूँ तुम्हें. तुम एक अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक अच्छा दोस्त कब तक अपने दुखी दोस्त का बोझ उठाए फिर सकता है? Mr. Salar, I can always do that for you. मैं हमेशा उठा सकती हूँ तुम्हारे दुख का, दिल का, हर बैगेज का बोझ. क्यों? अभी भी पूछने की जरूरत है? I love you, David. तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ. हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इस मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है. जानती हूँ, लेकिन इस बात में तो इंटरेस्ट रखो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या चाहता है. मैं चाहती हूँ सालार तुम खुश रहो, भरपूर तरीके से जिंदगी को जियो. इतना ही तो चाहती हूँ. क्या मांग रही हूँ मैं भी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ज़िंदगी मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रीट करती है, मुझे समझ ही नहीं आता. सालार मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? क्यों उदास हो? मुझे बताओ, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात. ये जो एहसास है ना तुम्हें, ये सारा को क्यों नहीं होता? क्या वो नहीं समझती कि मैं क्या चाहता हूँ उससे? उसे क्यों नहीं पता लगता कि मुझे कब किस तरह किस रवैये की ज़रूरत है? पता ये सब आपके लिए सिर्फ वही कर सकता है जिसे आपसे मोहब्बत हो. और सालार सारा तुमसे नहीं, आजान से मोहब्बत करती है. तुम क्यों नहीं समझते? जानता हूँ मोहब्बत पहले की बात थी, मैं तो अब की बात कर रहा हूँ. पहले की बात नहीं थी यार. वो अब भी सिर्फ आजान से ही मोहब्बत करती है और ये बात तुम अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हो. मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से. तुमने कब देखा उसे? वाकई में साथ देखा है? हाँ, एक बार नहीं कई बार देखा है. तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस बात को लेके कितने सेंसिटिव हो और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें दुख देने का जरिया बनाऊँ. ठीक है, लेकिन अगर अगली बार तुमने उनको साथ देखा तो तुमने मुझे बताना. अच्छा, तुम अपना मूड तो चेंज करो ना यार. कैसे बैठे हुए हो स्लॉट्स की तरह? मेरा दिल नहीं कर रहा. क्या मतलब दिल नहीं कर रहा यार? दिल करवा लेंगे. सफियान, पप्पू कितनी अच्छी है ना? काश वो मानी भी अच्छी होती. फिर मेरी अम्मी के बारे में ऐसे बात कर रहे हो? मम्मी अच्छी है तुम्हारी, सास अच्छी नहीं है. जैसे मेरी अम्मी, वो अच्छी माँ और अच्छी सास दोनों है. उन्हीं के घर में रहते हैं आप. आपकी वजह से, ताकि आप सुकून में आराम से महारानियों की तरह रहें, ठीक ठाक भाट से रहें, आप कोई काम ना करना पड़े. ये देखो ना, मुझे भी ऐसी ड्रामों वाली बहू बनना है, साजिशें करना है. पप्पू करनी नहीं देती, अच्छी जो है. आपको मौके की कौन सी ज़रूरत है? आपको तो जहाँ जहाँ चांस मिला आपने फुल दबा के बदतमीजी की है उनसे. फौरन माफ़ी भी मांगी. तो ऐसे काम ही क्यों किए कि माफ़ी मांगनी पड़े? माफ़ी तभी मांगता है बंदा जब कुछ ऐसा किया हो. ना करो ना ऐसा कि बार बार माफ़ी मांगनी पड़े. तो पकड़ो, एक मिनट में आ रहा हूं. एक मिनट. हेलो जी 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 जी.
मैं बात करता हूँ आपसे। सना, ये क्या कर रही हो?